हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर आपके लिए महा मैराथन क्लासेस लेके आए हैं। फिर वो आपकी चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या आपका थर्ड सेमेस्टर हो, तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए ही आपके लिए राजन सीरीज की महा मैराथन्स करा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं, हम थर्ड सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट की राजन सीरीज करने वाले हैं। इसमें हम सारे बहुविकल्पीय अपने एक ही क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़ना ना भूलें। और जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें और प्रॉपरली क्लासेस ले सकें। और आपके पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो आप जल्द से जल्द जो है पढ़ाई में लगे रहिए। आपको जो है तैयारी करनी है और सिलेबस भी बहुत है, पढ़ने को भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़िए, प्रॉपरली टाइम दीजिए। जिसमें आप वीक हैं उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, अगर जिसमें आप कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर फर्स्ट है, इसमें मैं आपको पेपर फर्स्ट है, तो इसमें मैं आपको जो है राजन सीरीज के सारे हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो PYQ करेंगे, क्या करेंगे, PYQ करेंगे आज हम सारे अपने इसी क्लास में। तो यहाँ पे जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और अगर आप नए हैं क्लास को, तो जहाँ से जाना अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी क्लास से जुड़ सकें और अपने DLED के थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर। तो देखेंगे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम। तो यहाँ पर हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो बताना ये कथन किसका है। तो आप यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट टिक कीजिए, क्योंकि कथन हो गया, कारण होगा या परिभाषाएं होंगी, इससे आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। फिर चाहे आपका वो कोई भी सेमेस्टर हो, तो आपके सभी सेमेस्टर्स में क्या होता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें दिया है कोठारी आयोग, UGC या आपका NCERT या मुदालियर आयोग। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताइए, क्योंकि इतनी तैयारी तो मैं आपको करा ही चुकी हूँ कि आप इसका आंसर बता सकें, ठीक है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। ये आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2022 में पूछा है क्वेश्चन, रिपीटेड भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कभी नहीं आए हुए हैं, सही है। तो यहाँ से आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, NCERT। क्या होगा, NCERT वाला हमारा यहाँ पर ये राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो यहाँ पर आपको शैक्षिक उद्देश्य के अंग बताना है, ठीक है। तो बालक होगा, समाज होगा, या आपका यहाँ पर क्या होगा, विषय वस्तु। यहाँ पे विषय वस्तु होगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। विषय वस्तु होगा या उपयुक्त सभी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए। उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और आप कितना स्कोर बना चुके हैं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आगे देखेंगे, ये भी देखिए आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, वो हमारा क्वेश्चन दिया है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बौद्धिक योग्यता में कौन सा बोध का अंग नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा अनुप्रयोग। जो अनुप्रयोग होता है ये हमारे जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं उसका क्या होता है, अंग नहीं होता, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, ये इसके अंग हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं पूछा गया है तो अनुप्रयोग नहीं है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ नंबर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। तो देखिए दिया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए और 50 अंक प्राप्त करना है। तो ये 50 अंक जो प्राप्त किए हैं ये क्या है करना, मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या उपलब्धि है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या है, मापन है। क्या है, मापन,
ठीक है। अगर आपको अंक आए हैं तो ये क्या है, मापन है, आपका मेजरमेंट किया गया है, आपका मापन किया गया है, तभी तो आप पता चल रहा है कि आपने मैथ में इतने अंक प्राप्त करे हैं। आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आप यहाँ पर कवर करेंगे और अपनी पूरी राजन सीरीज भी कर लेंगे। ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध के अगर आपने चरण नहीं पढ़े हैं तो सारे चरण पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से किसी भी चरण के बारे में पूछा जा सकता है। तो अंतिम चरण कौन सा होता है, निष्कर्ष होगा, पद विश्लेषण होता, परिकल्पना निर्माण होगा, या सांख्यिकी विश्लेषण होगा। तो जैसे कि पता ही चल रहा है, निष्कर्ष हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, किसी चीज का निष्कर्ष क्या हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ए वाला हमारा राइट आंसर है 5th नंबर क्वेश्चन का। आगे चलेंगे 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम 6th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। तो हमारा 6th नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या होता है, अनुक्रमित टोली अनुदेशन होता है, खुली कक्षा कक्ष होती हैं, या उपयुक्त सभी। तो क्या राइट होगा आंसर यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर होगा दा वाला। ठीक है। तो उपयुक्त सभी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार लाती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है, तो किसका कथन है आपको पता है, ये 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी किया था, वो भी हमने कथन वाला क्वेश्चन किया था, और ये भी कथन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो आगे चलेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा टीपी नन। क्या होगा, टीपी नन। तो ए वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 8 नंबर है। ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं होती है, वैधता, विश्वसनीयता, या वस्तुनिष्ठता, या कठोरता। तो उत्तम जो परीक्षण होगा उसकी क्या नहीं होगी, कठोरता नहीं होगी। क्या होगी, कठोरता। ठीक है। क्योंकि हम बच्चों के लिए क्या है, कठोर शब्द का यूज क्या है, नेगेटिव में होता है। ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है, 9 नंबर देखेंगे क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट क्या है बताना है आपको, प्रश्न पत्र पर आधारित आधारशिला है, या शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, या कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर ये प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ठीक है। क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला जो होती है उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी और आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा पक्ष बताया गया है, तो जिसमें हम ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध पढ़ते हैं। ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष होगा, भावात्मक होगा, कौशलात्मक होगा, या नैतिक पक्ष होगा। तो पता ही है आपको कि ज्ञान बोध अनुप्रयोग किस में आते हैं, तो क्या होगा बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक पक्ष होगा, किसमें, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है। ये हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे 11 नंबर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अपना देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ब्लूम की जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है, ये आपको समझ लीजिए तब तक आने वाली है जब तक आपका सुपर टेट नहीं हो जाता। ठीक है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम आपका जो भी सिलेबस है बीटीसी का, वो सारा सिलेबस आपका टेट, सीटेट और सुपर टेट वाला ही होता है। ठीक है। आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, यही सब कुछ आता है, केवल आपको जो पेडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा कि 1956। क्या होगा, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी वो 1956 में आई थी। ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आपके टीचिंग एग्जाम होंगे उनके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, बता दिए मैंने आपको, ये आपको 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। आगे चलेंगे, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर है,
कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? ये पूछा है कथन किसका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके ऐसे होगा जो आपके कथन वाले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर इसमें हमारा होगा, ये कथन किसका है? ये कथन है एस एस स्टीवेंस का है, ठीक है। एस स्टीवेंस का है। तो राइट आंसर हमारा है ये वाला, बा वाला। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या करा गया है? बांटा गया है। यहाँ पर आपका बांटा आएगा, क्या आएगा? बांटा गया है। 2, 4, 5, 6, तो कितने में बांटा गया है? 4 में। कितने में? 4 में बांटा गया है, सही है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। तो शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ये दोनों ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होंगे, ठीक है। दोनों की अधिगम प्रक्रिया भी होगी और शिक्षण विधि में नवाचार भी होगा। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य, ये इसका अर्थ। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि मूल्यांकन अनुरूप है। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है? उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, या सिद्धांतों के। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो मूल्यांकन हमारा होता है वो विधि के जो अनुरूप होता है, ठीक है। विधियों के अनुरूप होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये है। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या है? 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। मतलब कि जितनी बार भी आप करेंगे उसका परिणाम एक जैसा ही होगा। तो वो कैसा कहलाएगा? विश्वसनीयता, या आपका न्याय दर्शन। यहाँ पर आपका न्याय दर्शन आएगा। क्या होगा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन होगा, वैधता होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होता है? विश्वसनीयता। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास है तो आप क्या करेंगे? आप कितनी भी बार उसका टेस्ट कर लें, लेकिन उसका जो है वो उस टेस्ट में पास ही होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से कर लें। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के ऊपर आप जो परीक्षण कर रहे हैं, तो अगर आप बार बार करेंगे, अगर वो अच्छा है उस चीज़ में, तो उसका परिणाम प्रत्येक बार सेम ही आने वाला है, ठीक है। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो यहाँ पर बताना है उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी है। उसके ऊपर हमने इससे पहले इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, उसमें नहीं पूछा था। इसने पूछा है कौन सी विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैधता, विश्वसनीयता, या व्यवहारिकता। तो उपयुक्त सभी आएगा। ये सारी हमारी क्या होती हैं? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। और इसको आप अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से, ये वैधता वाली एक हेडिंग आपकी वैधता होगी, एक विश्वसनीयता होगी, एक हो गई व्यवहारिकता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हेडिंग डाल के भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 18 नंबर क्वेश्चन है शोध कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है शोध के प्रकार, 1, 2, 3 या 4। तो कितने प्रकार के शोध होते हैं? शोध हमारे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? शोध जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। और कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से शोध होते हैं, आप जल्दी से बताइए मुझे, कौन कौन से शोध होते हैं? बताओ, जल्दी बताओ, शोध कितने प्रकार के होते हैं? अभी जो मैंने आपको बताया है कि शोध के टाइप्स बताने हैं, तो लेकिन शोध के प्रकार कितने होते हैं? नहीं, शोध के प्रकार हमारे होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं शोध, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं यहाँ पर मूलभूत शोध। एक कौन सा होगा? फर्स्ट यहाँ पर हमारा होगा मूलभूत शोध। सेकंड क्या होगा? दूसरा कौन सा होगा? बताओ जल्दी से, अगर पढ़ा है आपने। अगला हमारा होगा व्यावहारिक शोध। क्या होगा? व्यवहारिक शोध।
ठीक है। और थर्ड हमारा क्या होगा, क्रियात्मक शोध। क्या होगा, क्रियात्मक शोध। शोध। तो ये 3 टाइप्स के आपके शोध होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरीके से 1 नंबर में पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय में कि शोध कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो अगर बहुविकल्प में पूछेगा तो केवल इस तरीके से पूछेगा, 3 होते हैं, या आपसे ये तीनों दे सकता है, इसमें से पूछ सकता है कि कोई और दे देगा कि इनमें से कौन सा शोध नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है अपने क्वेश्चंस के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे पूछा जाए कि क्रियात्मक शोध के चरण कितने हैं, तो चरण पूछे जाएं आपसे कि क्रियात्मक शोध के चरण। तो मैं यहाँ पर दूसरे पेन का यूज कर रही हूँ इसमें, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध के अगर चरण पूछे जाएं तो चरण कितने होंगे, तो अगर क्वेश्चन में चरण पूछे तो चरण कितने होंगे, चरण हमारे होंगे 6। कितने होंगे, 6 प्रकार के चरण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्रिया जो शोध होता है उसके चरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रियात्मक शोध के चरण का भी पूछा जाता है तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि मूल्यांकन का पक्ष है। यहाँ पे बताना है कि मूल्यांकन का पक्ष कौन सा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे क्या होते हैं, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सभी हमारे मूल्यांकन के पक्ष हैं। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है, ब्लू पृष्ठ या रेड पृष्ठ या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर हमारा ब्लू प्रिंट जो होता है ये हमारी प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ब्लू प्रिंट या पृष्ठ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या आपका यहाँ पर प्रिंट लिखा आ सकता है। तो राइट आंसर हमारा आ वाला है। अब चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर, ठीक है। तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नों के प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, आपको पता ही है। तो उपयुक्त सभी, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रश्नों के प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्रियात्मक शोध के चरण, वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मुझे। तो राइट आंसर क्या है, 6 है, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है परिकल्पना कितने प्रकार की होती हैं। पूछा गया है कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो है अति भी तैयार होते रहेंगे और आपके बहुविकल्पीय भी होते रहेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन अति में पूछा जाता है तो भी आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर परिकल्पना के प्रकार पूछे गए, तो कितने होते हैं, परिकल्पना के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन कौन सी होती हैं परिकल्पना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितनी कौन कौन से 2 प्रकार हैं जो परिकल्पना के हैं। आगे चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि नवाचार क्या है। नवाचार क्या है, तो बताना नवाचार क्या है कि शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन करना या शिक्षा में कोई परिवर्तन ना करना या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर इसमें होगा हमारा कि शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन करना। जो परिवर्तन हमारी शिक्षा में आते हैं वही क्या होते हैं, वही होते हैं नवाचार। क्या होते हैं, वही हमारे नवाचार होते हैं, उसी को हम नवाचार कहते हैं। तो आगे चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का कौन सा भाग कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का कौन सा भाग कहलाता है कि ये क्रियात्मक शोध है। तो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा न्याय दर्शन, सामंजन या आत्मसान या
विन्यास। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर होगा न्याय दर्शन। जो न्याय दर्शन होता है वो हमारा क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को हमारी क्लास के साथ जोड़िए ताकि वो भी अपने थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है शून्य परिकल्पना का संबंध है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि परिकल्पना का एक ये हो गया प्रकार। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये परिकल्पना का एक प्रकार हो गया। कौन सी होगी? शून्य परिकल्पना का संबंध। तो निर्देशित परिकल्पना से है, निर्देश रहित परिकल्पना से है, दोनों से है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर हमारा होगा निर्देश रहित परिकल्पना से है। ठीक है, तो निर्देश रहित वाला हमारा राइट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन से कि मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? केवल मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, केवल गुणात्मक होता है या कोई नहीं होता? ये कुछ भी नहीं होता मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या है? मूल्यांकन हमारा कैसा होता है? मूल्यांकन जो हमारा होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, आगे चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। यहाँ पर आपको प्रथम चरण पूछा गया है कि प्रथम चरण कौन सा होता है। आप क्रियात्मक शोध में आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लास देख सकते हैं। मैंने आपको क्रियात्मक शोध के सारे चरण कराए हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया है कि आपसे कोई भी चरण पूछा जा सकता है पेपर में। तो राइट आंसर हमारा क्या है? समस्या की पहचान करना। क्या है? समस्या की पहचान करना, ये हमारा पहला चरण होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है न्याय दर्शन का संबंध है। तो न्याय दर्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किससे संबंध है? ये हमारा क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से है, या मापन से है, या कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर? क्रियात्मक शोध से है। ठीक है, तो न्याय दर्शन क्या होता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर आपको न्याय दर्शन से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गए, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइए, शायद आपसे पूछ लिया जाए पेपर में आपके। तो इसका अर्थ बताना क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा सैंपल। क्या होगा? सैंपल। ठीक है, नमूना। ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में इसमें क्या चीज आती है? ज्ञान, बोध, व्यवहारिक एवं मूल्यांकन आता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष में ये हमारे सारे आते हैं। तो हमारा दा वाला राइट आंसर है। तो उपयुक्त सही हमारा है। ठीक है, उपयुक्त सही वाला हमारा यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये भावात्मक पक्ष से है कि भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका संबंध किससे होता है? रुचि से होता है, संवेगों से होता है, मनोवृत्ति से होता है, या उपयुक्त सभी से होता है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? यहाँ पर इन सभी से हमारे जो भाव होते हैं वो हमारे जुड़े होते हैं, हमारी रुचि से भी, संवेगों से भी और मनोवृत्ति से भी। तो दा वाला यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये वाला आप हमारा इसमें राइट आंसर है। आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, ये भी आपके पक्ष से ही दिया है कि कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर देखिए आप इनके अगर दूसरे नाम है, डिफरेंट नाम जो होते हैं उनको भी आप याद रखना कि किसी भी नाम से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या होगा? तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम होगा क्रियात्मक पक्ष। क्या होगा? क्रियात्मक पक्ष। यहाँ क्रिएटिविटी की बात की गई है। ठीक है, क्रियात्मक मतलब कुछ कर रहा है बच्चा, कौशल सीख रहा है, स्किल्स की बात की गई है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो दिया है क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्रियात्मक पक्ष के स्तर पूछे हैं क्योंकि हमारे जो ये हमारा जो पेपर है इसका नाम ही है कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो क्रियात्मक शोध से तो आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। तो कितने पक्ष होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा 6 वाला है। आगे चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपना। तो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? वैधता कहलाता है। क्या? वैलिडिटी। ठीक है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है किसने मौखिक परीक्षा
को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो पूछा गया है कि जो मौखिक जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है। तो यहाँ पर हरलॉक हैं, कौन है, हरलॉक हैं, महात्मा गांधी जी हैं, फ्रोवेल हैं या सुकरात है। तो राइट आंसर क्या है, सुकरात। सुकरात जो हैं उन्होंने मौखिक परीक्षा पर बल दिया है। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए, तो दा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मीचॉल स्कीविन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। तो किसके ऊपर इन्होंने चर्चा की थी। तो यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक मूल्यांकन होगा, योगात्मक, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, इन दोनों पर इन्होंने की है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन है और योगात्मक मूल्यांकन है, इस पर जो है इनके भागों पर किसने चर्चा की थी। तो किसने की थी, मिचॉल स्कीविन। ठीक है, मिचॉल स्कीविन ने की थी, और कब की थी, 1967 में की थी। ठीक है, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनना है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक, कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है। तो ये कथन किसका है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक, कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। ये कथन किसका है, फ्रोवेल का है, मैरिसन का है, या थॉर्नडाइक का है। यहाँ पर ये थॉर्नडाइक होगा। क्या होगा, थॉर्नडाइक। क्या होंगे यहाँ पर हमारा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो थॉर्नडाइक आएंगे। यहाँ पर आप थॉर्नडाइक कर लो। तो ये कथन किसका है, राइट आंसर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है मैरिसन का है। किसका है, मैरिसन का है। बा वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी नई नेक्स्ट क्लास का जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप अपने डीएलएड की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 39 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन से हैं आपको बताना है। कौन कौन से सोपान हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, सीखने में उत्पन्न अनुभव, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये सारे हमारे क्या होते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान होते हैं। क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर दिया है कि मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर क्या होगा। तो मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर क्या होगा, मूल्यांकन होगा। क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो राइट आंसर ये होगा। अगर मूल्यांकन कब पूछा जाए तो आप मापन प्लस मूल्य निर्धारण करेंगे तो बराबर मूल्यांकन हो जाएगा। आगे चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन से होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है किसका कथन है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत और क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा मात्रा। क्या होगा, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये किसका कहना है, ये किसका कहना है, ये कहना है बास्ले का। किसका कहना है, बास्ले का। तो राइट आंसर हमारा बा वाला है। आगे चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परिषदीय विद्यालय में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है। तो कब होती है प्रथम सत्र परीक्षा, तो ये तो पता होगा आपको क्योंकि हम जो हैं पहले से ही परीक्षा देते आ रहे हैं तो पता होता है कब होगा। तो कब होती हैं, अगस्त में होती हैं। कब होती हैं, अगस्त में होती हैं।
आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपकी द्वितीय सत्र परीक्षा भी है और जो है परिषदीय विद्यालय में प्रथम सत्र परीक्षा भी पूछी गई है। तो प्रथम सत्र परीक्षा मैंने आपको बताई कि कब होती है, अगस्त में होती है, और ये हमारी कब होंगी, ये हमारी दिसंबर में होंगी। कब होंगी, दिसंबर में होती हैं। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निदान क्या है, निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो निदान का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, मापन, परीक्षण, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी के लिए करते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर होगा मापन। जब मापन होता है तब यहाँ पर हम निदान का प्रयोग करते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, शिक्षण अधिगम आता है, मूल्यांकन आता है, विद्यालय प्रबंधन आता है, उपयुक्त सभी आते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे शैक्षिक किसके अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की समस्या को जानना या ज्ञात करना, समस्याओं का निवारण करना, या शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये सारे जो हैं मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। सभी हमारे क्या हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो दा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि मूल्यांकन की विशेषता है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। आगे चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 48 नंबर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा विदियों ने 3H, यहाँ पर क्या है 3H, ठीक है, 3H जो संकेत है वो किसके लिए दिया है। इसमें H का मतलब बताना, H का अर्थ क्या है। तो H के यहाँ पे 3 का मतलब 3 अर्थ हैं H के। ठीक है। तो यहाँ पर 3 अर्थ हैं, हेड, हर्ट, हैंड, हिज, हेयर, हेल्प, ही, हिम, हेड, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, हेड, हर्ट, हैंड। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा 3H का मीनिंग है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कि क्रम क्या है। तो पहला इसमें क्या दिया है, पहला इसमें दिया है कि ज्ञान, क्या दिया है, ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम अपने अब 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और आपको मुझे कमेंट करके बताना है इन 50 में से आपका स्कोरिंग क्या है। आपको मुझे बताना है कितने क्वेश्चन आप इजीली कर पाए हैं और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं। जिसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको आप हमारी क्लास में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताया है। ठीक है। तो किसका कथन है, प्रत्येक वस्तु जो जरा सी सत्ता रखती है, क्या है, जरा सी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। तो ये कथन किसका है, ये इसको इम्पोर्टेंट आप टिक करें। ठीक है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है थॉर्नडाइक का। किसका है, थॉर्नडाइक का है। ठीक है। तो बा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। तो क्या होगा, थॉर्नडाइक। ठीक, थॉर्नडाइक का है। आगे चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 51 नंबर क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके को हटाकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह
कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मूल्यांकन, मापन, नवाचार, परीक्षण क्या कहलाएगा? जब नए तौर तरीके, जो पुराने तौर तरीके हैं उनको हमने हटा दिया और नए ला दिए तो क्या है? नवाचार हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? नवाचार होता है। तो आगे चलेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रतीत क्या है कि नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका आपको बताना है? ये कथन है E.S. रोजर्स का है। किसका? E.S. रोजर्स का है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? तो किसका है? E.S. रोजर्स का है। किसका है? E.S. रोजर्स का है ये कथन। तो यहाँ पर हमारा आ वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कथन है बर्नेट का। किसका है? बर्नेट का है। ठीक है, तो बा वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता को व्यक्त किया जा सकता है। तो शैक्षिक नवाचार की जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे व्यक्त किया जाता है? शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के दिया है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार या वैज्ञानिक एक तकनीकी ज्ञान का प्रसार करके नवीन संसाधन का विकास करने के लिए ये उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको सबसे पॉजिटिव क्या लग रहा है? यहाँ पर हमारा सबसे पॉजिटिव है कि नवीन संसाधन का विकास करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सा वाला है। किसी को लग रहा होगा उपयुक्त सभी नहीं आएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ये उपयुक्त सही ऑप्शन डाला जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि मौखिक परीक्षा किसने आरंभ की? तो जल्दी से बताओ किसने की है? अभी मैंने आपको बताया था मौखिक परीक्षा को किसने प्रारंभ किया है। तो इसको किया है गिलेटाइट्स। किसने किया है? गिलेटाइट्स ने किया है। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आप सुकरात नहीं लगा देना, सुकरात नहीं आएगा यहाँ पर। आगे चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये आपको मैंने आगे भी बताया था और यहाँ पे भी पूछा गया है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका है? नन का है, क्रैनबैंक का है, या आपका मरे का है, या रॉश का है? तो ये 56 नंबर क्वेश्चन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? नन का है, क्रॉनबैक का है, मरे का है, रॉश का है? तो राइट आंसर क्या है? रॉश। यहाँ पर इनका कथन है ये। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो किसने किया था क्रियात्मक अनुसंधान का? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टीफन एम कोर ने। किसने? स्टीफन एम कोर ने किया था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है कि तो 58 नंबर क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने समस्या हेतु किया जाने वाला शोध है। तो कौन सा शोध है? मौलिक है, क्रियात्मक है, ऐतिहासिक है, या वैज्ञानिक है? तो राइट आंसर क्या है? क्रियात्मक शोध। ठीक है, आगे चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5, 4। कितने होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर है 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सही है, आगे चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? आंकड़िक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, रचनात्मक में, या दक्षता मूल्यांकन में? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा मौखिक मूल्यांकन जो होता है उसमें हम छात्र के प्रारंभिक
मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जब शुरू शुरू में अगर आप मान लीजिए आप पहली बार क्लास में जाएंगे तो सबसे बच्चों से क्या करेंगे, आप मौखिक प्रश्न ही तो पूछेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि उनको कितना कुछ आता है, तो यही उनका मूल्यांकन हो जाएगा। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा आया है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कथन है। तो ये किसका कथन है, कोठारी आयोग का, एनसीईआरटी का, यूजीसी का या मुदालियर कमीशन का है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा है एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी का ये कथन है, ठीक है। आगे चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे चलेंगे हम 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से नहीं होता है। तो मूल्यों का, आदतों का, समझ का या आदर्शों का। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पे होगा समझ। क्या होगा, समझ, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो सूचनाओं का, तथ्य के विश्लेषण का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का या रुचियों का। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है रुचियों का। क्या है, रुचियों का, ठीक है। तो दा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को मुख्य कितनी प्रक्रिया हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य कितनी प्रक्रिया हैं आपसे पूछा गया, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 5 है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ये आपको 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 5 होती हैं, कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, यह किसका कथन है, क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो ये किसका कहना है, तो ये हमारा जो है कोरे का कहना है। किसका कहना है, कोरे का कहना है, ठीक है। तो राइट, ठीक है। आगे चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 66 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है हमारा, ठीक है। तो 66 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन आप इसको या कहीं पे लिख लीजिए या इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको बनेगा, इनमें से एक तो पूछ ली जाएगी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, यह कथन है ग्रीन का। किसका है, ग्रीन का है, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, मूल्य या तुलनात्मक या सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, मात्रात्मक। कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो किसमें, सतत मूल्यांकन में, इकाई मूल्यांकन में, दक्षता आधारित मूल्यांकन में या व्यापक मूल्यांकन में। तो यहाँ पर हमारा जो व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। आगे चलेंगे 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से। ये आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष से है, ठीक है। क्या है हमारा राइट आंसर, आ वाला राइट आंसर है, संज्ञानात्मक पक्ष से है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन है। सत्र के जो अंत में मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा है, सतत मूल्यांकन होगा या वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर होगा वार्षिक मूल्यांकन। क्या है, वार्षिक मूल्यांकन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो हमारा 71 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है, विज्ञान, भूगोल, कृषि में होता है, हिंदी, संस्कृत में होता है, इतिहास, नागरिक शास्त्र में होता है या दर्शन शास्त्र में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। किसमें होता है, विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है, सही है। आगे चलेंगे 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं पूछी गई है। वैधता, विश्वसनीयता,
वस्तुनिष्ठता या कठोरता, ये ऊपर भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कठोरता। क्या होगा? कठोरता नहीं होगी। सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 73 नंबर है कि छात्र की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, कौशलात्मक या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? भावात्मक। क्या है? भावात्मक पक्ष होता है वो छात्र की रुचि, संवेग और मनोवृत्ति से जुड़ा होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों की छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है? तो क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या कौशल आधारित शिक्षण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो हम बच्चों की त्रुटियों को उसको ज्ञात होने पर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो व्यक्ति के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शक्तियों का, केवल संप्राप्ति का? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। तो सभी पक्षों का हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपयोग सभी से? तो राइट आंसर क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उपयोग सभी से। क्या है? उपयोग सभी से। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन या नित्य प्रति किए जाने वाला मूल्यांकन? तो क्या हो? उपयुक्त सभी। तो सतत मूल्यांकन में हम ये सारे मूल्यांकन आते हैं, ठीक है। अंत वाले भी, मध्य वाले भी और जो रोज मूल्यांकन करते हैं वो भी। आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान, भूगोल, कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन? कम से कम तीसरी चौथी बार होगा। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी हैं इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों की प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन? तो रचनात्मक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। आ वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित, संवेगों से संबंधित, मनोवृत्ति। तो अभी हमने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि मनोवृत्ति, संवेग और रुचि से संबंधित क्या होते हैं? हमारे भावात्मक होते हैं। तो उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है ब्लू प्रिंट का संबंध है। तो ब्लू प्रिंट का संबंध किससे है बताना है। उपचारात्मक शिक्षण, नवाचार से है, प्रश्न पत्र निर्माण से है, क्रियात्मक शोध से? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न पत्र निर्माण से। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पे पूछा गया है कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो किससे संबंधित है? बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या? उपचारात्मक, उससे पता चल रहा है कि बच्चे का उपचार किया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए। तो ये वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बच्चों द्वारा, यहाँ पे बच्चों आएगा, बच्चों द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धि का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अवलोकन, तो अवलोकन होगा आपका
यह यहाँ पर जो है युग्म मूल्यांकन, ये वहाँ पर युग्म होगा, क्या होगा, युग्म युग्म मूल्यांकन। यह यहाँ पर आपका आएगा छात्र प्रोफाइल या समाज मिति। तो राइट आंसर क्या होगा, छात्र प्रोफाइल, क्या होगा, छात्र प्रोफाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो किसके द्वारा पता कर चलता है ये हमें, नियंत्रण के द्वारा, संकेतक के द्वारा, या आपका यहाँ पर मापक के द्वारा, किसके द्वारा, मापक के द्वारा, या यहाँ पर केंद्रिक के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे मापक होगा, क्या होगा, मापक वाला राइट आंसर होगा। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है, मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये आपका 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो यहाँ पर क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताना है। तो क्या होता है, समस्या हमारी और हल हमारा। क्या है, समस्या हमारी और हल हमारा, ये यहाँ पर मूल आधार होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, या अनुभवजन्य होती है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, इसमें राइट आंसर हमारा होगा अनुभवजन्य होती है, ठीक है। कैसी होती है, अनुभवजन्य होती है, इसकी विशेषता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कब पूछा है, 17 में पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर है। 88 नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के संपादन कितने चरण में होते हैं। तो जो क्रियात्मक शोध है इसका संपादन कितने चरण में होता है, 4 में, 9 में, 6 में या 8 में। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है 6 में होता है इसका, ठीक है, संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है। तो 89 नंबर क्वेश्चन दिया है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता है, यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं आता है। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा, पर व्यक्ति, क्या होगा, पर व्यक्ति नहीं आता है, पर व्यक्ति, ठीक है। बाकी समय, मूल्यांकन और गुणवत्ता ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का हमें उत्तर मिलता है तो वो क्या कहलाता है, संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या परिकल्पना। क्या कहलाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हमारा होगा, वो होगा परिकल्पना। क्या कहलाएगा, परिकल्पना कहलाएगा, सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है क्रियात्मक शोध जिन लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, यथेष्ट कहते हैं, समष्टि कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं, या जन समूह कहते हैं। तो क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा है जो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्याक्षण, ठीक है, प्रत्याक्षण या अवलोकन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है प्रत्याक्षण। क्या है, प्रत्याक्षण, क्या है, प्रत्याक्षण नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे अड़ा आएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन दिया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन उद्योपन शिक्षक कक्ष में करता है। तो यह कथन किसका है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, रॉश का है, वॉम का है। तो किसका है ये इसका राइट आंसर है रॉश। क्या है, रॉश, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या
बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे? राइट आंसर है उदाहरण अर्थ वाले प्रश्न। ठीक है, आगे चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 18 में पूछा गया है। ठीक है, 18 में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 95 नंबर है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो समय की मितव्यता क्या है? समय की मितव्यता या फलांकन की सुगमता। क्या होगा? फलांकन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? समय की मितव्यता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना या प्रशासन की सुगमता। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सा वाला कि पाठ्यक्रम की व्यापकता। ठीक है, पाठ्यक्रम की व्यापकता नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि समस्या हमारी हल हमारा, यह है समस्या हमारी हल भी हमारा लक्ष्य है। किसका है? यह भी अब मैंने आपको बताया था, क्रियात्मक शोध का। किसका? क्रियात्मक शोध का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग इसमें बताना है कौन सा है कि व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा अधिगम अनुभव। ठीक है, क्या होगा? अधिगम अनुभव वाला राइट आंसर होगा। सही। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और क्लास भी अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है केवल देखते ना जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि अगली क्लास का आपको हमारी क्लास का क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और टाइम से आप क्लास में आ सकें। ठीक है, और जहाँ से जाना अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप इसको अच्छे से देख के जाते हैं तो आपके जो है 15 पूरे नंबर आने वाले हैं। तो आपको मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आपको मुझे अपने अंक बताना है कि यहाँ पर आपके अंक क्या हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में से, और यहाँ से आपको 15 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पक्के हो जाएंगे पूरे 15 नंबर अगर आप अच्छे से इसको ले रहे हैं क्लास को। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि परिकल्पना होती है। परिकल्पना कैसी होती है? तो हमारा क्वेश्चन है परिकल्पना होती है, समाधान का पूर्ण अनुमान होती है, समाधान के बाद में अनुमान होता है, या शोध के मध्य में अनुमान होता है, या कोई अनुभव किया ही नहीं जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है समाधान का पूर्ण अनुमान। ठीक है, आ वाला राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है। तो 99 नंबर क्वेश्चन है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, मूल्यांकन से या अर्थशास्त्र से। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गणित से। क्या है? गणित से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हम अपने 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 18 में आया हुआ है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन बताना है आपको किसका है। तो यहाँ पर हमारा इसमें ये कथन है स्टीवेंस का। किसका है? स्टीवेंस का है, एमएस स्टीवेंस का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो बालक, समाज, वस्तु, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो क्या है यहाँ पर होगा? उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे क्या हैं? शैक्षिक उद्देश्य के अंग होते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है बालक के विभिन्न कौशल विकास होने वाला क्षेत्र है। तो कौन सा है क्षेत्र जो कौशल विकास होता है इसमें? ज्ञान क्षेत्र, मात्रात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर इसका दा वाला। क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी क्वेश्चन होगा आंसर। क्वेश्चन का आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपका 2018 में पूछा गया है। देखिए, ठीक है, 18 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन दिया है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग क्या है ये बताना है आपको। तो क्या होगा बोध का अंग? तो इसमें हमारे बोध का अंग होगा अनुवाद या विवेचन, विस्तार या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर है अनुप्रयोग। क्या है? अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, रॉश का कथन है। बताना रॉश का कथन क्या है। बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, या बचाव निदान का मध्यतम स्तर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये मैंने बताया था अभी आपको, इसकी डेफिनेशन बताई थी रॉस के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, या उत्पादक या उपभोक्ता दोनों होंगे, ना तो उपभोक्ता होगा ना तो उत्पादक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ 106 नंबर है। 106 नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, शिक्षक प्रधान अध्यापक व छात्र को, शिक्षकों प्रधान अध्यापक छात्रों और ABSA सभी को। तो क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर दा वाला होगा, सभी को इसका, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्टीफन एस्कोर ने शैक्षिक क्षेत्र के किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है, क्रियात्मक, मौखिक, ऐतिहासिक या बौद्धिक। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है क्रियात्मक। क्या है, क्रियात्मक शोध। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर है। 108 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, विश्वसनीयता कहलाएगी, आच्छादन कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा, या समाज मिति कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो दा वाला राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, दा वाला हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है सभी के मूल्यांकन के, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन में, या सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन में। क्या है, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन में, या आपका बौद्धिक में। तो राइट आंसर क्या होगा, बौद्धिक मूल्यांकन में। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आ वाला है। क्या है, आ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर के 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी मूल्यांकन के, या नैतिक पक्ष के मूल्यांकन में, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन में, या बौद्धिक पक्ष के मूल्यांकन में। तो राइट आंसर क्या है, व्यक्तित्व के सभी मूल्यांकन के, ठीक है। तो आ वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हैं हमारे कोरे। क्या होना है, कोरे हैं, स्टीफन एम कोरे। तो यहाँ पर ये हमारे इसके प्रवर्तक हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 18 में पूछा गया है, आपको 18 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो कब हुआ था इसका आरंभ, 2009 में हुआ था। कब हुआ था, 2009 से इसका आरंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है। 112 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रोफेसर स्टीफन एस कोरे की पुस्तक है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक करें, इम्पॉर्टेंट टिक करें इसको, क्योंकि पुस्तक पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, कि इनके द्वारा दी गई पुस्तक कौन सी है। तो नाम आपको बताना है। तो इसको आप थोड़ा जो है 2-3 बार इसको पढ़ लें या लिख के देख लें। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये वाला, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दा वाला, ठीक है। तो ये होगा इम्यूव होगा। क्या होगा, इम्प्रूव। क्या होगा, इम्प्रूव स्केल प्रैक्टिसेस होगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर।
ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 113 नंबर होगा। तो 113 नंबर क्वेश्चन है, समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो कितने पक्ष होते हैं मूल्यांकन के, यहाँ पर पूछा गया है। ये मैंने आपको आगे भी बताया था। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने पक्ष होंगे, 6 पक्ष होंगे, ठीक है, मूल्यांकन के। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, विद्यालय, अध्यापक या प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन इसका केंद्र बिंदु क्या होगा, इसका केंद्र बिंदु होगा विद्यार्थी, ठीक है, क्या होगा, विद्यार्थी होगा। अगला क्वेश्चन होगा 115 नंबर होगा। 115 नंबर है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर आपसे सतत मूल्यांकन होता क्या है यही पूछ लिया गया है। तो सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, या आपका सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, या आपका सत्र प्रारंभ से सत्र तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो यही हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यही राइट आंसर है हमारा, ठीक है। आगे चलेंगे 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं आता है पूछा गया आपसे, ठीक है। तो कौन सा नहीं आता है ब्लूम के क्षेत्र के अंतर्गत, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्य आंकना। तो राइट आंसर क्या है, मूल्य आंकना, ठीक है, ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 117 नंबर है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा परिकल्पना या उपकल्पना। क्या कहलाएगा, परिकल्पना कहलाएगा या उपकल्पना कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये किस प्रकार का प्रश्न है। स्मृति संबंधित है, विचारोत्तेजना प्रश्न है, तर्क संबंधित है या विकासात्मक है। तो कैसा प्रश्न है ये हमारा है स्मृति संबंधित। क्या है, स्मृति संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 119 नंबर है। 119 नंबर है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है, तो क्या है, एनसीसी है, स्काउट गाइड है, रेड क्रॉस संस्था है या उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे सामुदायिक सहभागिता के भाग होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बहुविकल्पीय, एकानांतर प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय किस में आता है, ये निबंध वाले में या आप में आता है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये 120 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से हमारी क्लास में आ सकें, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है और आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखना, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि आपको बार बार उनको रिवाइज करने का मौका मिले और आपको वो याद रहे आपकी मेमोरी में, ठीक है, ताकि अगर कल को क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकें, ठीक है। तो पेपर का टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो तैयारी में लगे रहिए और प्रॉपरली आपने पढ़ाई करिए, सही है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से हाजिर होंगी अगली राजन सीरीज की मैराथन लेके। अब की हम करेंगे सेकंड पेपर की मैराथन, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।